चलिए इंदौर लेकर चलता हूं और ग्वालियर लेकर चलता हूं, क्योंकि यहां की सड़कें जान ले रही हैं। जब सड़क जान लेने लगे, सोचिए, आप सोच कर देखिए कि आप जा रहे हैं, गड्ढा सामने आए, आप उसमें गिर जाएं और आपकी जान चली जाए। कौन मारा? किसकी गलती से आपके जान गई? सिस्टम ने आपको मार डाला। इसकी लाइन यही होती है कि जो हमारा सिस्टम है वो कैसे जान लेने लगा है, आपको आज बताता हूं। ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश के बड़े बड़े शहरों को किसी की नजर लग गई। मध्य प्रदेश के वो शहर जो हाई प्रोफाइल सिटी में आते हैं, जहां हाई कोर्ट की खंडपीठ, जहां बड़ी बड़ी कंपनियों के दफ्तर मौजूद हैं, उन शहरों की हालत गांव कस्बों से भी खराब दिखाई देने लगी। मध्य प्रदेश के बड़े बड़े शहरों का हाल देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं? हमारी ये खबर देखिए। आप क्यों ऐसी बात कर रहा हूं, इन दो तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर इंदौर की, जहां सड़कों की हालत ऐसी है कि आप गाड़ी या बाइक चलाना तो भूल जाइए, पैदल चलना भी किसी पहाड़ चढ़ने से कम नहीं है। भाई साहब, 4 कदम चलो तो गड्ढा, बाइक पर चलो तो हर मोड़ पर गड्ढा, और ऊपर से धूल और गंदगी अलग, और गाड़ी में चलो तो पूरा रास्ता गड्ढों से बचने में निकल जाता है। कुल मिलाकर बहुत बुरी स्थिति। और इसी स्थिति को देखते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने निगम से कई सवाल पूछे। वहीं दूसरी तस्वीर ग्वालियर की, जहां हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ के कहने पर वकीलों और एक्सपर्ट ने सड़कों के सैंपल लिए हैं। अब बताइए, सिस्टम काम करता तो हाई कोर्ट को इस तरह से संज्ञान लेना पड़ता? वकीलों की टीम मौके पर पहुंची, और ग्वालियर तो पूरे देश में वायरल है अपने गड्ढों के लिए। अधिकारियों को बुलाया गया है और सड़क के सैंपल लिए गए। और जानते हैं ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि ग्वालियर में एक ट्रेंड चल रहा है कि सड़क बनती है, गड्ढा होता है, गड्ढा भरा जाता है और फिर सड़क धंस जाती है। और ये ट्रेंड हम पिछले कई महीनों से देख रहे हैं। दोनों शहरों की बात करेंगे, लेकिन शुरुआत इंदौर से करते हैं। इंदौर की खबर दिखाती है। अभी 2 दिन पहले इंदौर के बांगड़दा में एक हादसा हुआ। इस हादसे में 2 बाइक आमने सामने टकराई, जिसकी वजह से एक युवक की जान चली गई। सड़क पर गड्ढा था, दोनों ने गड्ढे से बचने की कोशिश की और इसी कोशिश में एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में 36 साल के बिंदु की मौत हो गई। वहीं दूसरा हादसा इंदौर बाईपास पर हुआ, जहां एक महिला पति और 2 बच्चों के साथ घर लौट रही थी, लेकिन गड्ढे में गिरने से महिला का एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में महिला की जान चली गई। एक सड़क की वजह से 2 बच्चे के सिर से मां का साया उठ गया। अब आप सोचिए, ये कितनी दुखद बात है कि गड्ढों की वजह से 2 दिन में 2 लोगों की जान चली जा रही। इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये किसने मारी? ये तो सिस्टम के ऊपर हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। जिस जगह पर ये हादसे हुए हैं, उन दोनों जगहों से हमारे सहयोगी अक्षत मिश्रा ने एक रिपोर्ट भेजी, आपको दिखाता हूं, देखिए। विजयनगर स्क्वायर है, जहां पर आपको बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, बड़े बड़ी आईटी कंपनियां दिखेंगी, लेकिन यहां की सड़कों की क्या हालत है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। थोड़े से ही टुकड़े में कितने सारे गड्ढे आप यहां पर देख सकेंगे। आज से ठीक 2 दिन पहले इसी सड़क पे, और यही वो जगह रहती है जहां पर 2 दिन पहले एक महिला बहुत ज़ोर से एक गड्ढे में उसकी गाड़ी कूदती है और वो गिर जाती है, और गिरने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। जिस वक्त मैं आपको ये खबर बता रहा हूँ, उसी वक्त थोड़ी देर पहले एक काली कलर की हैरियर गाड़ी का किस तरीके से एक्सीडेंट हुआ है, कि किस तरीके से सड़क के किनारे में जो चेम्बर्स होते हैं उन पर कोई ढक्कन नहीं लगाया गया है, कोई यहाँ पर लोहे की जो रेलिंग्स होती हैं, गार्ड्स होते हैं, कुछ नहीं यहाँ पर है। लेकिन अब आप देखिए, ये पैचवर्क की भी असलियत में भी आपको दिखाऊं तो ये देखिए किस तरीके से ये सड़क हाथों से उखड़ रही है। इस वक्त हम जिस स्पॉट पर खड़े हैं वो स्पॉट है बड़ा बांगड़दा की एक ऐसी सड़क जहां पर पिछले दिन एक व्यक्ति की मौत हो गई। ये बाइक वाले अपनी गाड़ियों को गड्ढे से बचाने के लिए संघर्ष करते आपको यहाँ नजर आ रहे होंगे, और ऐसा ही उस दिन कुछ हुआ। चेंबर खुले पड़े हैं, न स्ट्रीट लाइट लगी है, न सेफ्टी के लिए सड़कों पर कुछ रखा गया, बस ऐसे ही लावारिस हालत में छोड़ दिया गया। और ये तो सिर्फ ट्रेलर है भाई साहब। इंदौर का सबसे बड़ा चौराहा, जिसका नाम आईटी पार्क चौराहा है, वहाँ की स्थिति देखेंगे तो और गुस्सा आएगा। ये वही आईटी पार्क चौराहा है जिसके पास बड़ी बड़ी आईटी कंपनियों के दफ्तर, लेकिन इस चौराहे पर रेंग रेंग कर गाड़ियाँ चलती है, क्योंकि गड्ढे ही इतने ज़्यादा। इस चौराहे से भी अक्षत ने एक रिपोर्ट भेजी है, आपको दिखाता हूँ, देखिए।
इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं वो है इंदौर का आईटी पार्क स्क्वायर। इस चौराहे का नाम आईटी पार्क इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बड़ी बड़ी आईटी पार्क जो कंपनीज़ हैं वो यहाँ पर हैं। पर आप देखिए कि ये जो इंदौर का सबसे प्रमुख चौराहा है, यहाँ पर सड़क के नाम पर कुछ नहीं है। जो सड़क यहाँ पर बनी थी उसका कोई नामो निशान यहाँ पर अब नहीं है। यहाँ पर केवल धूल और गड्ढे हैं और जनता यहाँ पर इसी तरीके से घंटों जाम में फंसी रहती है। जब शाम का समय होता है या तेज़ बारिश होती है तो आप सोच सकते होंगे कि यहाँ पर क्या बदहाली होती है। और सामने मैं आपको दिखाऊं तो वो आईटी पार्क है जहाँ पर तमाम बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो हैं उनके ऑफिस हैं। कोई बुजुर्ग गाड़ी चला रहा है, वो कब गिर जाएगा, क्या चोट लग जाएगी, उसके संग क्या दुर्घटना होगी, इसका किसी को कोई पता नहीं है। गिरी रहे साहब, कहीं तो रोकन लगी जाए, कोई कहीं जाए, गाड़ी घोड़ा के ऊपर चलता रहे, कहीं जैसे काम चली रही है, बहुत परेशानी सड़कों का हाल आपने देख लिया। अब आप खुद बताइए, जिस शहर को मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, जहां हजारों लोग नौकरी कर रहे हैं, उस शहर की सड़क ऐसी होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जिस गुस्से से मैं बात कर रहा हूं, इसी गुस्से से पूरा इंदौर बोल रहा होगा। ये सड़क नहीं है, ये मौत के गड्ढे हैं। और इसी बात से हाई कोर्ट भी नाराज है। इंदौर हाई कोर्ट ने निगम से सवाल पूछा कि शहर की सड़कों पर इतने गड्ढे क्यों हैं। इसके अलावा कोर्ट ने सड़क की निगरानी और गुणवत्ता पर रखने वाले अधिकारियों पर भी सवाल उठाए। इस बारे में हमने महापौर पुष्पमित्र भार्गव और कांग्रेस नेता चिंटू चौके से बात की है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। बारिश में लगातार नगर निगम की टीम टास्क फोर्स सड़कों पर काम कर रही है। हमारी डामर की सड़कों पर ये चुनौती आती है, लेकिन नगर निगम की टीम लगातार काम कर रही है और उनको सख्त निर्देश भी। भ्रष्टाचार और भारतीय जनता पार्टी का एकदम जुगलबंदी चल रही है। इसी के कारण इसी की दुर्दशा, इसी की दुर्गति आज इंदौर शहर भुगत रहा है। और इंदौर शहर हम खासकर हम आउटर इंदौर की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा दय से बद से बदतर स्थिति में सड़कें हो चुकी है। कोई सुनने समझ वाला नहीं। बात सिर्फ सड़कों की नहीं है। ऐसा लगता है जैसे इंदौर को किसी की नजर लग गई। और ऐसा क्यों कह रहा हूं, उसकी वजह भी आपको बता देता हूं, विस्तार से सब कुछ दिखा देता हूं। पिछले साल मई के महीने में इंदौर के राजा रघुवंशी की हनीमून पर हत्या हो गई और इस हत्या की खबर पूरे देश ने देखी, पूरे देश में इसकी चर्चा हुई। इसके बाद अक्टूबर के महीने में ऑस्ट्रेलिया टीम की महिला क्रिकेटर से इंदौर की सड़कों पर छेड़छाड़ हुई। इसके बाद जनवरी के महीने में पता चला कि इंदौर के भागीरथपुरा में गंदा पानी पीने से 22 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इसके बाद मार्च महीने में ईवी गाड़ी में ब्लास्ट होने से एक ही परिवार के 8 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये सब इंदौर की घटना है। इसके अलावा मंगलवार को ही हमने खबर दिखाई थी कि कैसे 40 करोड़ की सड़क के नीचे से पानी बह रहा है। 40 करोड़ की सड़क बर्बाद हो गई और इसलिए हम कह रहे हैं कि इंदौर को किसी की नजर लग गई है। पूजा पाठ कराइए भाई। चलिए, ये तो इंदौर की बात होगी। अब ग्वालियर की बात करते हैं। ग्वालियर में क्या हुआ? पिछले एक साल में ग्वालियर से सबसे ज्यादा बार अगर कोई खबर आई है तो वो खबर है सड़क का धंसना और लोगों का गड्ढों में गिरना। पिछले एक साल से ग्वालियर की सड़क सुधर ही नहीं पा रही। महल रोड ने 16 दिन में 16 बार धंसने का रिकॉर्ड बनाया था और इस रिकॉर्ड को अभी तक दुनिया में कोई दूसरी सड़क नहीं तोड़ पाई है। महल रोड के अलावा ग्वालियर की कई ऐसी सड़कें हैं जो अपने प्राण त्याग चुकी हैं और यानी खुदकुशी कर चुके हैं। और जब निगम कुछ नहीं कर पाया तो आज ग्वालियर हाई कोर्ट के आदेश पर वकील और एक्सपर्ट की टीम को मैदान में आना पड़ा। देश में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोर्ट के निर्देश पर सड़कों की सैंपलिंग कराई गई। वकीलों की टीम और टेक्निकल एक्सपर्ट की टीम ने ग्वालियर की अलग अलग सड़कों के सैंपल लिए हैं भाई। इस टीम ने ग्वालियर के बेटी बचाओ चौराहा और गुढ़ी गुढ़ा नाका से सैंपल लिए और अगर इन सैंपल में कोई भी कमी मिलती है तो कार्रवाई भी की जाएगी। जब ये टेस्टिंग हुई तो हमारे सहयोगी अनिल गौर वहीं थे। देखिए अनिल की रिपोर्ट। ग्वालियर के इतिहास में ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि खराब सड़कों की यहाँ पर जिस तरीके से शहर में लगातार जो बदनामी हो रही है और यही वजह है कि आज पहली बार सड़कों की टेस्टिंग ली जा रही है। और टेस्टिंग किस बात पर? क्योंकि ये जाना जाएगा टेस्टिंग के बाद यहाँ से सैंपल लिए जाएंगे और ये जाना जाएगा कि ये सड़क की गुणवत्ता कैसी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तमाम हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जो कमीशन की टीम है यहाँ पर जो पहुंची है उनमें सीनियर एडवोकेट हैं, इसके अलावा नगर निगम के अधिकारी हैं, इसके अलावा तमाम जो अधिकारी हैं यहाँ पर जो जांच दल है वो यहाँ पर मौजूद है। में यहाँ पर जिस तरीके से सैंपल का काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि प्रयोगशाला वैन यहाँ पर आई हुई है और यहीं पर लगातार यहाँ पर जो टेस्टिंग है वो यहाँ पर की जा रही है। आपको देखिए सिंधी कॉलोनी रोड का बेटी बचाओ चौराहे की रोड देखिए आप, एक पॉइंट बना दिया, सेकंड पॉइंट खाली पड़ा हुआ है। आज तक उसको पता ही नहीं चल पा रहा क्या हो रहा है उस रोड का। आज का ये दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण।
सीधे मुद्दे की बात यही कि सड़क बहुत बेसिक सुविधा है भाई, कम से कम सड़क तो सही बना दो। क्या हो गया ये सब जेन जी जेन अल्फा किस दिन सड़क को लेकर बैठने लगे ना जैसे स्कूल को लेकर बैठ रहे हैं, दिमाग खराब हो जाएगा।